उमा शंभु संवाद भयउ समय जहि हेतु जहि सुनु मुनि मिटहि विषाद। ये कथा प्रसंग कभी करेंगे हरि मतारी हो। तो ये कथा प्रसंग होगा कि हरि जब याज्ञवल्क्य के नाम के ऋषि जो है भरद्वाज जी मुनि के आश्रम में पधारे। याज्ञवल्क्य के नाम के ऋषि स्नान कर कहाँ जा रहे थे? रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में स्नान कर जा रहे थे, यानी कि माघी पूर्णिमा में। अभी आवत थी ना माघ पूर्णिमा, तो माघ पूर्णिमा में रुद्रप्रयाग में कुंभ मेला लगते। तो वही कुंभ मेला में स्नान कर याज्ञवल्क्य के नाम के ऋषि आए रहे। तो ओला देखते कौन? भरद्वाज जी मुनि। और भरद्वाज जी मुनि जैसे देखते तो ओला पर सुंदर कन्या कुटिया में लागे। और कुटिया में लागे सुखर कन्या ओकर पांव पखाते, चरण लगोते और सुखर आसन दे के बैठाते। और कथे कि प्रभु मैं आपके बारे में बहुत सुने हो, आप तो बहुत ऊंचे हुए ज्ञानी हो, तो आप कृपा करके मोला राम कथा सुना दो। मैं आपके मुंह से राम कथा सुनना चाहता हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी कहते कि भरद्वाज जी का आप राम कथा के बारे में नहीं जानो? नहीं, आप भी तो बहुत बहुते हुए संत हो, तो आप मुझसे ये काबर पूछा थो, ये काबर कहा थो कि बोला राम कथा सुना दो? आप भी तो राम कथा न जान हो। तो महतारी हो, राम कथा ला कौन नहीं जाने? राम कथा ला कौन नहीं जाने? सब जानते है नहीं दीदी हो। काय तुम ये नहीं जाना हो कि राम कोने, लक्ष्मण कोने, सीता कोने, ओकर दाई दादा कोने? जानतो नहीं, सब सब जानतो ना। लेकिन कथा ला दूसरा के मुंह से सुनना और अच्छा लगता। एकर से जी भरद्वाज जी मुनि कहा कि याज्ञवल्क्य जी ला कि मैं आपके मुंह से सुनना चाहत हूं ये राम कथा ला। तब याज्ञवल्क्य जी कथे कि सुखर कल्यासन बैठ, अब मैं तोला कथा कहना प्रारंभ करत हूं। और किन्हीं मैं तोला सबसे पहली वही भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा ला सुनाऊं, ओकर बाद में तोला राम कथा सुनाऊं। काबर जेकर मन हा राम कथा में लगे है, ओकर मन हा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा में लगथे कि नहीं लगे। यही ला जाने पर याज्ञवल्क्य जी हा भगवान राम की कथा न कही के काकर कथा लगी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के। तो यही तरह बाबा गोसाई जी महाराज लिखे कि कहो सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद भयउ समय जहि हेतु जहि सुनु मुनि मिटहि विषाद। यही याज्ञवल्क्य जी हा कि मुनिराज अब मैं जिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा ला कहा थो तेरा ध्यान पूर्वक सुन, तोर शरीर विषाद हम मिट जही। जितना तोर मन में सोच है ना ते सब मिट जही। और शुरू करिस तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के कथा से पहली काकर कथा थे? भगवान भोलेनाथ और माता सती की कथा। तो शुरुआत कहाँ से हुई? लिखेगा बाबा गोसाई जी महाराज कि एक बार त्रेता युग माही सब गए कुंभज ऋषि पानी, संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार का हुई? त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ कथा सुने पर कहाँ जाए? कुंभज ऋषि के आश्रम में। अब बाबा गोसाई जी महाराज लिखेगा कि एक बार त्रेता युग माही, तब भगवान भोलेनाथ का एक निभा की सुनी कथा सुने है। एक बार लिखे, एक बार त्रेता युग माही का भगवान भोलेनाथ एक निभा की सुनी महतारी हो कथा सुनेला। वो तो रोज के जाए राम कथा सुनेला कुंभज ऋषि के आश्रम में। तो महतारी हो एक बार काबा लिखे जाते, जब कोई विशेष घटना हो जाती ना तब बोला एक बार लिखे जाते। अगर हमन कुछ काम करथन, कुछ बड़े से बड़े काम, तो बोला कथन नहीं एक घाव या ऐसे करे रहे, एक बार में ऐसे करे रहे, कथन की नहीं कहा। काबर एक बार के घटना का विशेष बन जाती, विशेष घटना हो जाती, तो ओला हमन एक बार के नाम से प्रयोग करथन। तो वही ना बाबा गोसाई जी महाराज लिखे कि एक बार त्रेता युग माही सब गए कुंभज ऋषि पाही। तो भगवान भोलेनाथ रोज के जाए कथा सुनीला। तो एक बार का हुई माता सती पूछते कि भोलेनाथ आप रोज के जात हो कहाँ जात हो? अब बोला नहीं बता ऐसे। तो भगवान भोलेनाथ कथे कि
सुने बर जाथो कहा कुंभज ऋषि के आश्रम में। कुंभज ऋषि के आश्रम में रोज राम कथा चलते वह सुने बर जाथो। तब वो दिन किस को माता सती संग धर के संग सती जग जननी भवानी ओ दिन माता सती घलक इस कथा सुनी बर। तेकर सिटी बाबा गोसाई जी महाराज लिखे कि एक बार त्रेता युग माही सब गए कुंभज ऋषि पानी। अब भगवान भोलेनाथ के कहा कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनी बर। अब इसे कथा न चला थे जैसे ये कथा न चला थे हमन कथा ला कहा था तो सामने डहल आवा थे भगवान भोलेनाथ और माता सती। जैसे ध्यान गीस अब वो ध्यान अब सीधा हवे ओडा देखा हो बहना ता देखो कि देखो ओडा ला कोई याद नहीं देला तो उसने भगवान ने कुंभज ऋषि घलो देखत रहा तो सामने रहले आवत रहा भगवान भोलेनाथ और माता सती। ऐस और सुखर काले और गरी बीच रहा के बैठ गए। तब बैठीस ता कुंभज ऋषि कथे की जगत के जननी और जगत के पिता कथा सुने बर आए। आसन ले उठ गए। आसन ले उठ के सुखर काले भगवान भोलेनाथ और माता सती कर गीस और प्रणाम करी भगवान भोलेनाथ को। तब ओला देखत रहा कौन माता सती है। सती हा सुनी रही इसकी कथा का हुआ बड़े हर इसी के कथा सुन रही कथा का हुआ बड़े हर कहा। तब ये माता सती हा सोचे आई मैं हा सोचत रहे हो मैं हा सुने रहे हो कि कथा का हुआ बड़े हरी गली के त ये हा तो आके हम मोर पति पांव पर रखे ए हा तो आके मोर पति के पांव का थे ई कैसन घटना है। सुने रहे हो कि कथा का हुआ बड़े सब ओकर पांव पर थे। ये माता सती के मन में संदेह हो गया। अब ऐसे कहा तो सुना था महीना भर ले कथा सुनी महतारी हो। महीना भर ले कथा सुनी अब विदा मांगिस कथे की अब हमला आज्ञा दे। कुंभज ऋषि कथे की अब हमला आज्ञा दे अब हम अपन कैलाश चलथन। कैलाश चलथन ऐसे की अयना माता सती के मन और बीच में विचलित रहा कि ए हम मोर पति के पांव ला काबर करी परिस है मोर पति के पांव ला काबर परिस कथा पढ़िया मन कथा का भैया मन बड़े बड़े कही थे। तो ऐसे सोच विचार करत माता सती के मन में व्याकुल हो जाते। अब कागिन बाबा गोसाई जी महाराज है इतने ही अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन है अवतारा पिता बचन तजिराज उदासी दंडक बन विचरत वनवासी। एक भगवान भोलेनाथ और माता सती हा विदा मांग के जावा थे कहा कैलाश में। कैलाश में जावा थी आधा रास्ता में पहुंची इस जंगल में। तब वही दिन में त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी हा मनुष्य रूप में अवतार ले रही। अब मनुष्य रूप में अवतार ले रही और 14 वर्ष के वनवास हुई। और वही बीच में भगवान भोलेनाथ और माता सती कहाँ गिरी कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुने पर। तब भगवान सोचा थे कि भगवान भोलेनाथ सोचा थे कि मोर प्रभु श्री रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास होए तब कौन ठगल ले मोला प्रभु के दर्शन हो जाती। यही दहन ले मोर प्रभु आ जाती तुम्हें ओकर दर्शन कर लेते ओकर प्रणाम कर लेते। ऐसे करके भगवान भोलेनाथ जो है मने मन सोचा थे और सोचत वन के रद्दा में आगू बढ़त महतारी हो। तो अवन आगे की कथा प्रसंग में चर्चा करथन एक छोटे से भजन के पश्चात। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
कोई इधर भगवान भोलेनाथ माता सती सन जावत ही कहाँ कैलाश में और भगवान भोलेनाथ ये सोचत जावत है कि कौन भगन ये बोला परमात्मा के दर्शन हो जाए, कौन भगन ये बोला प्रभु के दर्शन हो जाए इन्हीं रत्ता में। ऐसे सोचत भगवान भोलेनाथ जो जावत है वन के रत्ता में कहा थी कि प्रभु वह गुप्त रूप से अवतार ले, गुप्त रूप अवतरे प्रभु जान गए सब कोई। काबर भगवान गुप्त रूप से अवतार ले और मैं ऐसे को जमुना होगा का
जात है का पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। पहला बरगद में रहम दी कहा थी काबर भेद खुले के डरे भगवान गुप्त रूप से उतार ले। तो इही ना भगवान भोलेनाथ सोचत सोचत वन के रक्त में आगू बढ़त है। काबर भगवान हा त्रेता युग में रावण ला मारे बर मनुष्य के रूप में उतार ले। काबर ब्रह्मा जी से ये वरदान पाई रावण हा के मोर मृत्यु हा मनुष्य के हाथ से होना चाहिए, बोला मनुष्य के अलावा और कोई धन मार सके ऐसे वरदान मांगी से ब्रह्मा जी ने। तो विधि या सिद्ध करे पर भगवान जो है नर लीला करत है, नर रूप में अवतार ले त्रेता युग में। अब यही ना भगवान भोलेनाथ सोचत सोचत जावत है कि कौन भगल ले मोला प्रभु के दर्शन हो जाए। तो यही बीच में का घटना घटी, यही बीच में का घटना घटी कि मारीचा कपट मृग बन के माता सीता के मन लहरी और माता सीता के मन लहरी तहे डहन रावण जो है साधु के वेश बना के माता सीता के हरण कर ली। अब माता सीता के हरण करीस तो भगवान राम और भैया लक्ष्मण जो है कहाँ जाते माता सीता ला खोजे पर। तो माता सीता ला खोजे पर जाते तो विधि डहर ले भगवान भोलेनाथ और माता सती के भेंट हो जाती। माने कि ऐसे छैले नहीं रहे भाई तो नजदीक ले थोड़ा दूरिया दूरिया रहे। तो जैसे भगवान भोलेनाथ देखते ना प्रभु राम श्री चंद्र जी ला तो दूरिया जी ने प्रणाम करते। काबर ओह ओकर तीर में नहीं जाना थे, नहीं जाना चाहते और तीर में जही ना तो ओकर भेद हा खुल जही। तेकर से थी ए रूप के ओढ़ा ले भगवान भोलेनाथ जो है दुनिया ले प्रणाम करिस महतारी हो। तो ओला देखत रहल माता सती है, जैसे माता सती देखिस ना तकथे आई। अब बीचे ओहा ले राम कथा सुन के हम कुंभज ऋषि के आश्रम ले ता ओ कुंभज ऋषि हम मोरपति के पांव परिस। मोरपति के पांव परिस काबर मोरपति हम बड़े हरे तब मोरपति हम बड़े हरे तो ये साधु संत मन के काबर पांव परत है। ऐसे माता सती के मन में सोच हो जाती मोरपति हम बड़े हरे धुनिये साधु वेश में घूमत है जंगल में ते हम बड़े हरे। ऐसे नाना प्रकार की सोच होगी माता सती के मन में। मैं हा समझत हूँ मोरपति हम बड़े हरे सारी जगत हा सारी दुनिया हा मोरपति के आगू में शीश झुकात है ता ए साधु मन के आगू काबर शीश झुकात होई है। ऐसे ही कहीं के माता सती हा मने मन अप्पड़ सोचते अप्पड़ विचलित हुई महतारी है। तो ऐसे सोचत विचारत भगवान भोलेनाथ जो है और माता सती कहाँ गई कैलाश में। अब ये भगवान रामचंद्र जी हा ऐसे संयोग में वियोग में घूमत है कहाँ जंगल में। जिला कबू संयोग वियोग नहीं हो सकती ओकर आंखी में आंसू देखेगी कब भगवान हो सकते महतारी नहीं। लेकिन वह नर लीला करत है तो नर लीला करत है तो हमन रोथनी हमन आदमी हरन मनुष्य हरन तो हमर मन के आंखी ले आंसू निकलते। तो भगवान तो हरन नर रूप में अवतार ले तो नर लीला करत है तेकर से भगवान के आंखी में आंसू देखी जिस महतारी हो। तो यही ना भगवान के चरित्र कथी लिखेगा कि अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान और जेमति मंत विमोह बसे हृदय धरहि कछु आन की। एक काय तो भगवान के चरित्र की तो भगवान के चरित्र अति विचित्र कैसे है तो यहू ले कहीं जान लेथन। अब विचित्र कैसे है तहू ले वहां जान लेथन। एक बार का हुई भगवान राम जो है माता सीता ला फूल के दुहड़ू बना के पहिरात है, फूल के दुहड़ू के गहना बना के पहिरात रही। तब यही बीच में ऐस कौन इंद्र के बेटा जयंत है और जयंत ऐस और माता सीता के चरण में चोंच मार दी। तो जब चोंच मारिस ना तब ओकर चरण ले खून के धारा बोहिस। अब धारा वो हाथ में देखी भगवान रामचंद्र जी तिनका के बाण छोड़िस कथे माता तिनका के बाण छोड़िस जयंत के पाछू में जयंत
भोलेनाथ करा। 3 लोग 14 भुवन घूमिस जयंत था। और कहाँ गई पहली भगवान भोलेनाथ करा। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ कर गई त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, बोले बचाओ बचाओ, भगवान राम के जो बाण छोड़े हैं वो मोर प्राण लेना चाहते। तो बोला बचा लेगी। पूछिस काय अपराध करे हस? जयंत कथे मैं माता सीता के चरण में चोंच मारती होती। भगवान भोलेनाथ कथे तोर बार एक शरण नहीं है मोर करा। ते जा कहा वैकुंठ लोक में। वैकुंठ लोक में जावे नारायण तो रक्षा करी। अब उड़त उड़त गीस कहा जयंत था वैकुंठ में। वैकुंठ में गीस नारायण जी लगत है कि प्रभु मोर रक्षा कर, मोर रक्षा कर। भगवान राम के बाण में मोर प्राण लेकर मोर पाछू पाछू दौड़त है। वहु पूछी कि कान अपराध करे हस? अपराध बोले कि मैं माता सीता के चरण में चोट मारती हूँ। टिकर से कि भगवान राम के बाण जो है मोर प्राण लहरी पर मोर पाछू पाछू दौड़त है। कि भगवान नारायण की मोर ये वैकुंठ में तोड़ लिए जगह नहीं है। तेजा कहा ब्रह्मलोक में। ऐसे करके जयंत जो है 3 लोग 14 भुवन घूम के महतारी हो। घूमत घूमत बीच में कौन मिलते? नारद जी मुनि। नारद जी मुनि जैसे मिलते तो पूछते कहाँ जावत है जयंत? ऐसे भागे भागे कहाँ जावत है? मैं हम माता सीता के अपराध कर डरे हो, माता सीता के चरण में चोंच मार डरे हो। तो भगवान राम के बाण जो है मोर पाछू पाछू मोर प्राण लहरी करावत है। वही बचे मर में ये होती भागत हो, लेकिन मोरा शरण देवो या कोई नहीं हो। यहाँ तक कि मोर पिता इंद्रदेव भले मोरा शरण में दी। अपन पिता इंद्रदेव पर भले जा रहे महतारी हो। कथे पिताजी मोर रक्षा कर, मोर रक्षा कर। भगवान राम के बाण जो है मोर प्राण लहरी करावत है। इंद्रदेव पूछिस का अपराध करे हस बेटा? काय अपराध करे हस? पूछते तो कथे कि माता सीता के चरण में मैं चोंच मारती हूँ। अतकाल सुनी इंद्रदेव कथे चल भग जा यहाँ से। कवर ते प्रभु के अपराध करे हस, ते माता सीता के अपराध करे हस। तो मोर ये इंद्रलोक में तोर लिए कोई जगह नहीं। तो नारद जी मुनि कर मिलिस। तो नारद जी मुनि कथे जयंत ते जेकरे अपराध करे हस ना ओकरे कर जा। ओ शरणागत वत्सल भगवान है, ओ तोला अपन शरण में ले ली, ओ तोला क्षमा कर दी। तो जेकर ते अपराध करे हस ते ओकरे कर जा। इतना बात न सुनिस जयंत जो है दौड़े दौड़े कहा गीस भगवान राम करा। और जैसे भगवान राम कर गीस ना तो भगवान जो है भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है। तो बोला एक आंख ला फोड़ के क्षमा कर दी महतारी हो। तो यही तो भगवान के चरित्र है जिन्हें कैसा है तो अति विचित्र है। अति विचित्र रघुपति चरित्र जान विपर सुजान और जीवति मत विमोह बचे हृदय धरणी कठिनवान। और विचित्र बात देखा भगवान राम के। तब माता सीता के जब हरण होती ना तब ओकर पहली मारीच जो है कपट मृग बनती। कपट मृग बने से पहली मारीच जो है भगवान से मने मन में विनती करते, मने मन में विनती करते कि प्रभु मैं माता सीता की चोरी ना करवाना नहीं चाहता, लेकिन का करवे ये दुष्ट रावण के मारे मुझे माता सीता की चोरी ना करवाना पड़त है। महतारियों पीला बत्ती की संकेत मिल चुकी है। तो भगवान एक वचन पश्चात आप सबसे विदा लेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भरत सिया राम दुनिया माया के बाजार छुटवी माया के संसार। आना जाना गए लगातार सजवारी गाले हरि की सजवारी गाले हरि की वो दुनिया माया
जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा मध्य तुलसीदास की जय, प्रेम से बोले कंकालीन मैया की जय, शीतला मैया की जय, सब संत समाज की जय, बोल पार्वती पति हरे हरे महादेव की जय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।